बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसके पहले हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। आज के वीडियो में देखेंगे द्विसंकर संकरण। मेंडल ने जब मटर के पौधों पर अध्ययन किया तो उसके 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था उन्होंने। तो हमने एक लक्षण के बारे में पढ़ा कि एक लक्षण की वंशागति कैसी होती है और उसको हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब 2 पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, मतलब द्विसंकर संकरण। ठीक है, कहने का मतलब 2 लक्षण है। उसके बाद जब 3, मान लो 3 का करते हैं तो उसे बोलते हैं त्रिशंकर संकरण। तो अभी हम लोग देखते हैं कि द्विसंकर संकरण में कैसे होता है और क्या होता है। इसके पहले मैं आपको एक नियम बताऊं। एक वैज्ञानिक थे पुनेट। तो पुनेट ने एक स्क्वायर का नियम बनाया था। स्क्वायर के नियम के अनुसार क्या करना है आपको, जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी जब उसका संकरण करवाया था तो ये क्रॉस विधि की थी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये बहुत टफ होता है जब आप द्विसंकर संकरण या 3 संकर संकरण करते हैं। तो यहाँ पे मेंडल मतलब ये जो पुनेट भाई साहब थे, पुनेट ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जितने युग्मक बनते हैं, युग्मक का मतलब गैमीट, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है तो यहाँ पे कितने युग्मक बनेंगे, 1 और 2। ठीक है, 2 युग्मक इसमें और 2 युग्मक स्मॉल टी आ रहे हैं तो 2 युग्मक इसमें। ठीक है, तो जितने युग्मक बन रहे हैं अगर आप मेल युग्मक को फीमेल युग्मक से गुणा कर दीजिए तो जितनी संख्या आती है उतने स्क्वायर बना लीजिए, उतने खाने बना लीजिए। जैसे समझ लीजिए इसमें कितने बन रहे हैं, 2 मेल युग्मक 2 फीमेल युग्मक, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा खाना बनाना है जिसमें 4, मतलब एक वर्ग बनाना है जिसमें 4 खाने हों, इस तरह से, है ना। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उस खाने के ऊपर या और साइड में जो है उसको लिख दो। पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये था पुनेट का स्क्वायर नियम। अभी यही हम लागू करेंगे द्विसंकर संकरण जब पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो उससे हमें फायदा ये होगा कि हम आसानी से कर पाएंगे। तो द्विसंकर संकरण जब मेंडल ने किया था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कौन कौन से लक्षण लिए, यह ध्यान दीजिएगा। उन्होंने सबसे पहले जो लक्षण लिया था वो लक्षण था शुद्ध नस्ली पौधे का। शुद्ध नस्ली पौधे का कौन सा लक्षण था, ध्यान दीजिएगा। पहला लक्षण था बीज का आकार और दूसरा था बीज कोट का या बीज चोल का रंग। ठीक है, ये 2 लक्षण उन्होंने लिया था। 2 पौधा था, एक शुद्ध नस्ली पौधा था, दूसरा भी शुद्ध नस्ली पौधा था। तो एक शुद्ध नस्ली जो पौधा था वो जान लीजिए सब्जी वाली मटर थी और एक थी दाल वाली मटर। तो दाल वाली मटर जिसमें आप छोला बनाते हो, आपने देखा होगा कि वो जो मटर होती है गोल होती है और पीली होती है। तो एक ऐसा मटर लिया, मतलब मटर का पौधा जिसका बीज जो था वो गोल था, बिल्कुल राउंडेड था और पीला था, मतलब राउंडेड एंड येलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आई ना? तो ये इस तरह से। दूसरा जो था वो कैसा था, दूसरा था झुर्रीदार। आपने सब्जी वाली मटर देखी होगी, झुर्रीदार और हरा। ठीक है, मतलब व्रिंकल एंड ग्रीन। ये बीज का आकार था, मतलब बीज का आकार और बीज का रंग। तो ये 2 पौधे थे। तो ये जो पौधा है ये, क्योंकि हम बताएं आपको, तो ये आपका डोमिनेंट पौधा होता है और ये जो होता है रेसेसिव पौधा होता है। तो आपको लिखना कैसे है, इसको आपको लिखना है कैपिटल आर। देखो, एक मतलब एक लक्षण का ये जो जीन है जिसमें 2 एलील्स हैं, इस तरह से है। ठीक है, तो जैसे कैपिटल टी होता था ना लंबेपन के लिए, वैसे यहाँ पे गोल के लिए कैपिटल आर और पीले के लिए कैपिटल वाई येलो। ठीक है, अब लिखने को तो झुर्रीदार और हरे को हम डब्ल्यू कैपिटल जी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बाद में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रेसेसिव बना देते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अभी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो पौधा लिया गया वो 2 पौधा था। कौन कौन सा, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और दूसरा जो पौधा था वो था स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे फायदा ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पौधा जो है ये आपका शुद्ध नस्ली पौधा है, ये भी शुद्ध नस्ली पौधा है। ठीक है, संकर कोई नहीं है, लेकिन इसके जो बीज हैं और इसके जो बीज हैं दोनों में अंतर है। इसके बीज गोल हैं और पीले हैं, इसके बीज जो हैं वो आपके कैसे हैं, झुर्रीदार हैं और हरे हैं। बात समझ में आ रही है ना? अभी इसको हम बोलते हैं पैतृक पीढ़ी, प्रथम पैतृक पीढ़ी या पैरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन, और इसको हम एक्चुअली P1 जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब सोचो इसमें युग्मक कैसे बनेंगे, कितने युग्मक बनेंगे इसमें और कितने युग्मक बनेंगे इसमें। आप तो ध्यान दीजिए, जब आप कैपिटल टी लिए थे,
एक लक्षण लिए थे तो कितने युग्मक मतलब कितने गैमीट बने थे, 2 गैमीट बने थे। तो उस तरह से यहाँ पे कितने बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। गैमीट कैसे बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो 1 आर 2 आर 1 वाई 2 वाई है ना। अब आपको गैमीट बनाना है तो इस आर को पहले इन दोनों से जोड़ दो, फिर इस आर को इन दोनों से जोड़ दो, इस तरह से युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इधर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे भी 4 युग्मक बनेंगे। वहाँ पे जब एक संकर संकरण कर रहे थे तो एक लक्षण में 2 युग्मक बन रहे थे। यहाँ पे जब आप द्विसंकर संकरण कर रहे हैं तो एक लक्षण मतलब यहाँ पे इस पौधे में क्योंकि यहाँ पे 2 लक्षण लिए हैं तो 4 युग्मक बनेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये बात समझ में आ गई ना। देखो एक बार इस आर को दोनों वाई के साथ रखोगे, एक बार इस आर को इस दोनों के साथ रखोगे। इसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें भी 4 बन जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जैसे आपने वहां पे देखा था कि एक कैपिटल टी बना था, स्मॉल टी बना था। तो जब आप इसमें पहली बार जनरेशन मतलब संकरण करवा रहे थे तो जो बना था वो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था। तो उसी तरह से इसमें भी बनेगा। अभी या फिर हम आपको करके दिखा दें बोलो तो सोचो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं चलो क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ जो क्रॉस होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी में किया था क्रॉस, पुनेट वाला नियम नहीं बताऊंगा पहले। तो चलो क्रॉस करते हैं। तो एक बार इसको इससे करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे क्रॉस करवाओ, फिर इसको इससे क्रॉस करवाओ, फिर इसको इससे क्रॉस करना है, 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 ठीक है। इसी तरह से इस वाले को फिर इससे 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 और इससे, और इस वाले को इससे 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 और इससे क्रॉस करवाना है। तो इस तरह से सोचो कितना बड़ा हो जाएगा जब आप इस तरह से क्रॉस करेंगे। जैसे आपको पहले इससे करवाना पड़ेगा, फिर इससे करवाना पड़ेगा, फिर इससे करवाना पड़ेगा, फिर इससे करवाना पड़ेगा, फिर उसी तरह से इसमें। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस वाला नियम है वो एक संकर संकरण में तो ठीक है, लेकिन जब आप मतलब द्विसंकर संकरण में आ जाते हैं या फिर बहुसंकर संकरण में आ जाते हैं तब आपको बहुत दिक्कत होती है। आप सोचो आप इसमें कैसे समझोगे, कैसे लिखोगे क्रॉस। इस वजह से हम लोग पुनेट के स्क्वायर नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कितने युग्मक बने हैं सोचो, है ना 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों को आपस में कर दो गुणा, तो कितना हो गया 16। तो कितने खाने आपको बनाने हैं, 16 खाने बनाने हैं। तो चलिए पुनेट में 16 खाने हमने बना लिए। एक्चुअली मैं ये चीज बहुत आसानी से आपको बता देता कि जो F1 जनरेशन आएगी मतलब जो इसमें आप संकरण कराओगे जनरेशन आएगी उसमें कौन सा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन एक बार करके देखेंगे तो आगे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 16 खाने बना लीजिए। ये 16 खाने बन गए ना। एक तरफ आपको मेल को रखना है, एक तरफ आपको फीमेल को रखना है। इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो इस खाने के ऊपर इस खाने के साइड में देखो हमेशा एक एल साथ में रहेंगे, आर और आर के साथ में रहेगा, कैपिटल पहले रहेगा स्मॉल बाद में रहेगा, वाई वाई के साथ रहेगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहाँ से आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से इसमें भी। तो मैं आप करके ऐसे आपको क्या बताऊं, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सब में वही बनेगा। क्योंकि जब आपने वहां पे एक संकर संकरण किया था तो आपने देखा था कि जो यहाँ पे F1 ये F1 जनरेशन है, जो F1 जनरेशन बन रही थी वो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रही थी। मतलब एक आपका डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव, एक डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव, मतलब एक कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो इस तरह से बन जाएगा। तो इससे कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि मेंडल ने देखा कि जो सारे पौधे थे वो कैसे बने थे, सारे पौधे का जो बीज था वो गोल और पीला था। अब मेंडल के नहीं समझ में आया तो उन्होंने एक बार फिर से किया, क्योंकि अगर वो फिर से नहीं करते तब उनको वो चीज समझ में नहीं आती। तो F1 जनरेशन जो थी उसमें उन्होंने देखा कि जितने भी पौधे थे सबके बीज कैसे थे, गोल और पीले थे। क्यों, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो भी कैपिटल होता है डोमिनेंट के नियम के अनुसार, आपको पता है डोमिनेंस के नियम के अनुसार या प्रभाविता के नियम के अनुसार कि जो कैपिटल है वही अपना लक्षण दिखाएगा। तो कैपिटल आर गोल दिखाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई जो है वो पीला दिखाएगा। तो जो बीज बनेगा वो गोल और पीला बनेगा। भले ये संकर है लेकिन मेंडल को इसके बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने एक बार फिर से क्या किया, F1 जनरेशन से उठाया कुछ पौधों को और इसको फिर से संकरण करवाया। तो उसके लिए देखिएगा अब क्या होगा। तो ये तो F1 जनरेशन पर मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ।
ध्यान दीजिएगा। जैसे उन्होंने क्या दो पौधे लिए थे, पहला पौधा जो था वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा था स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनको हम बोलते थे P1 पीढ़ी या पैतृक पीढ़ी। इसमें जब संकरण करवाया गया तब सारे पौधे जो थे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई बने थे। ये F1 जनरेशन होती है। F1 जनरेशन का मतलब प्रथम पीढ़ी। इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तब इन्होंने इसी पीढ़ी के दो पौधों को लिया। जैसे उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी को लिया था एक संकरण में, तो इसमें भी क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको हमने क्या बोला, बोलो। इसको हमने बोला कि ये P2 जनरेशन है। क्या है, P2 जनरेशन का मतलब दूसरी पैतृक पीढ़ी है ना। अब देखिएगा, ये जो पौधे थे ये दोनों संकर पौधे हैं, लेकिन गोल पीले दिखते हैं, मतलब इनका जो फिनोटाइप है वो गोल पीला है, इनके जो बीज हैं। तो इसमें युग्मक कैसे बनाएंगे आप, युग्मक कितने बनेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि एक बार इस आर को इन दोनों से करवा दो, एक बार इस आर को इन दोनों से करवा दो, मतलब जोड़ दो। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चार युग्मक आपके बन गए। इसी तरह से इधर भी बन जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार युग्मक इधर बन गए। अब क्योंकि इसमें पुनेट के नियम के अनुसार ही आप काम करोगे, दोनों को गुणा कर दो तो 4 चौक 16, 16 खाने आपको बनाने हैं, तो जल्दी से आप 16 खाने बना लीजिए। चलो हमने बना लिए 16 खाने, ठीक है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तरफ मेल को रख दो, एक तरफ फीमेल को रख दो, ठीक है। मान लो हम इसको मानते हैं मेल है, इसको मानते हैं फीमेल है। तो देखो दोनों का सेम है तो सेम रखना है आपको। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से इसमें ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो मैंने आपको फिर से बताया कि जो खाने के ऊपर है और जो खाने के साइड में है दोनों को एक में रखना है। एक चीज ध्यान देना, आर को हमेशा आर के साथ रखोगे, कैपिटल को पहले रखोगे, स्मॉल को बाद में रखोगे। वाई को हमेशा वाई के साथ रखोगे, कैपिटल को पहले, स्मॉल को बाद में। तो कैपिटल आर देखो इसमें क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो आपको क्या रखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। चलो नीचे आते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो पहले कैपिटल वाई रख लो फिर स्मॉल वाई रख लिया। चलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई। इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना। अब इसमें आ जाइए आगे, इसमें भी क्या करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, है ना। इस तरह से समझ में आया। इसमें आ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर नहीं है, देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। अब इधर आ जाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो मतलब संकर हमने करवाया है इसमें 4 प्रकार के पौधे बनते हैं। मतलब कौन कौन से बीज वाले पौधे, एक तो ऐसे बनेंगे जिसके बीज गोल होंगे और पीले होंगे, एक ऐसे बनेंगे जिनके बीज तो गोल तो होंगे लेकिन वो पीले नहीं होंगे, वो जो हैं हरे होंगे। दूसरा, एक ऐसे होंगे जो झुर्रीदार होंगे और उनके बीज जो होंगे वो पीले होंगे, और कुछ ऐसे जो झुर्रीदार होंगे और उनके बीज हरे होंगे। तो ये शुद्ध नस्ली हो जाएगा, ठीक है। इसको शुद्ध नस्ली भी नहीं बताऊंगा। ये आप देखिए, अब आपको कितने पौधे मिलते हैं यहाँ पे, 16 प्रकार के जीनोटाइप आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमें फिनोटाइप देखना है कि ऐसा पौधा जिसके बीज जो है वो गोल और पीले दिखे। तो गोल और पीले दिखने के लिए आपको क्या ढूंढना है, आपको गोल देखने के लिए या तो दोनों कैपिटल आर होना चाहिए या फिर एक कैपिटल आर होना चाहिए, तब पौधा गोल हो, पौधे का बीज गोल होगा, ठीक है। और पीला होने के लिए या तो दोनों कैपिटल वाई चाहिए या एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई चाहिए, तो जो बीज होगा वो पीला होगा। झुर्रीदार ढूंढने के लिए दोनों आर चाहिए, मतलब स्मॉल आर दोनों चाहिए, और हरा ढूंढने के लिए दोनों स्मॉल वाई चाहिए। तो ये चीज आप याद रखना,
फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर मिलता है तो बीज गोल होगा, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई आपको मिलता है तब बीज पीला होगा, स्मॉल आर मिलता है तो जो है बीज जो होगा वो झुर्रीदार होगा, और अगर स्मॉल वाई मिलता है तो बीज कैसा होगा सर, बीज जो है वो हरा होगा। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान देना, ये चीज याद रखोगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने प्रकार के पौधे हैं और कितने प्रकार के नहीं है। तो देखो कैपिटल आर है, गोल है, कैपिटल वाई है, पीला है, तो ये क्या होगा, एक हो गया गोल पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई 3, कैपिटल आर कैपिटल वाई 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई 5, कैपिटल आर स्मॉल नहीं, ये 6, अभी ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई 7, कैपिटल आर कैपिटल वाई 8, ठीक है, अभी आप और ढूंढो, ये 9, कैपिटल आर कैपिटल वाई, जबकि दूसरा कोई ऐसा नहीं है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, 16 में कितनी हो गई, 9। ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गोल और हरे ढूंढते हैं। गोल और हरे ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल आर ढूंढना है, कैपिटल आर स्मॉल आर ढूंढना है, और हरे के लिए स्मॉल वाई ढूंढना है ना। तो देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई दोनों स्मॉल वाई चाहिए। देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई संख्या 1 हो गई, और कैपिटल आर ढूंढते रहो, ये 2 संख्या 2 हो गई, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई दोनों है। उसके बाद ये कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल वाई है, 3, इनकी संख्या कितनी होगी, बाकी और देख लीजिए नहीं है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 3, 9 3। झुर्रीदार पीला, अब इसको ढूंढो क्या है, झुर्रीदार पीला मतलब आपको दोनों स्मॉल आर ढूंढना है, एक कैपिटल वाई या दोनों कैपिटल वाई ढूंढना है। तो स्मॉल आर कहाँ पे है, एक ये है, कैपिटल वाई ये है, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3, स्मॉल आर ये, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 3। अब झुर्रीदार हरे मतलब स्मॉल वाई ढूंढो, तो ये इसकी संख्या केवल 1 बची है, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 1। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे पौधे के बीच में जो अनुपात होता है दृश्य प्रारूप, वो क्या होता है, तो वो 9:3:3:1 का अनुपात होता है। ये बात समझ में आई। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो द्विशंकर संकर में अनुपात क्या होता है, तो यही अनुपात होता है। जबकि ये कौन सा अनुपात है सर, ये द्विशंकर संकर में ये दृश्य प्रारूप अनुपात है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसमें मैं जीनोटाइपिक रेशियो नहीं बताऊंगा, जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप निकालोगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे इसमें शुद्ध नस्ली कभी कभी पूछ लेते हैं, चलो बताओ शुद्ध नस्ली गोल पीले और संकर गोल पीले और शुद्ध नस्ली झुर्रीदार हरे पौधे के बीच में आपको अगर इसमें अनुपात बताना है तब क्या बताओगे, एक ये शुद्ध नस्ली है, एक ये शुद्ध नस्ली है, बाकी सब संकर हैं। बात समझ में आई, बाकी सब संकर हैं, ठीक है। तो अभी तो आप क्या करोगे, तो गोल पीले, और अगर इस तरह से पूछता है तो आप 1:14:1 लिखोगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपसे और संकर पूछता है दूसरी तरह से, तो जैसा पूछेगा आपको यहाँ पे गिनना पड़ेगा। तो अक्सर आपका क्योंकि इंटर लेवल पे तो या हाई स्कूल लेवल पे कभी भी पूछता है तो केवल फिनोटाइपिक रेशियो पूछता है, दृश्य प्रारूप अनुपात पूछता है, जो कि 9:3:3:1 का होता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा जितना मैंने आपको बताया। अब एक चीज देखिए, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक तो होता है प्रभाविता का नियम, एक होता है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो प्रभाविता के नियम में मैंने आपको बताया है शायद कि पिछले वीडियो में, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी अपना शुद्ध नस्ली है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी जब आता है तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, ये अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रभाविता के नियम के अनुसार जब 2 बिप्रयासी लक्षणों के जीन्स साथ में आते हैं या एलील साथ में आते हैं, तो उसमें से केवल एक ही अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता है। इसको हम प्रभाविता का नियम बोलते हैं। देखो हम डिटेल में अगले वीडियो में सब बताएंगे। पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है, युग्मक निर्माण के समय जो मतलब एलील्स होते हैं किसी भी लक्षण के, वो अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, जल्दी बता रहा हूँ, अगले वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार जब
किसी एक पौधे में दो अलग अलग लक्षणों के जीन एक साथ में आते हैं तो दोनों स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, कोई एक दूसरे के लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। इसे स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल आर एक दूसरा लक्षण था, इसके साथ कैपिटल वाई होता था, लेकिन जब इसके साथ स्मॉल वाई आया तो ये दूसरे लक्षण का जीन, दूसरे पौधे का जीन है, ये इस कैपिटल आर के साथ में आया तो लेकिन इसने अपने लक्षण को प्रदर्शित किया, इसने अपने लक्षण को प्रदर्शित किया। मतलब पौधा का जो बीज था वो गोल भी हुआ और हरा भी हुआ। मतलब इस कैपिटल आर ने स्मॉल वाई को प्रभावित नहीं किया, ना कि स्मॉल वाई ने कैपिटल आर को प्रभावित किया। तो दोनों समान रूप से अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्वतंत्र अभिविहन का नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के सारे नियमों के बारे में डिटेल में, एग्जांपल्स के साथ में, और फिर हम बात करेंगे कुछ मेंडल के नियम के विचलन के बारे में। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।